वालेकुम अब्दुलरहमान भाई, गाड़ी आपने भिजवाई थी, गाड़ी वो बंदा हमें दे गया, ठीक है, गाड़ी हमें रिसीव हो चुकी है। पर गाड़ी में आपने जिस तरीके से बताया था ना कि थोड़ा सा काम है, गाड़ी में काम थोड़ा सा नहीं है, गाड़ी में काम ज़्यादा है, ठीक है। आप गाड़ी की लुक बनाना चाह रहे हैं, दूसरा आप कह रहे हैं कि जो है ना चैलेंजेस भी हैं मेरे सामने, ये कि जहाँ से मैं गाड़ी लाया हूँ वहाँ पर जो है ना मैंने इनको मतलब जाके बैक में गाड़ी दिखानी भी है। तो जो हिसाब आप सोच रहे हैं ये उस हिसाब से इसमें काम नहीं, हम इसमें अपनी मर्ज़ी का काम करेंगे, ठीक है। आपका थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, बहरहाल ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से इसमें काम करेंगे, क्योंकि अगर काम चैलेंजिंग हो तो फिर करने में भी और मज़ा आता है। पर यह है कि जेब के ऊपर आपको थोड़ा सा जो है ना जो बिच्छू बिठाया हुआ है, उस बिच्छू को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका आपको बताता चलूँ, सबसे पहले इसका जो फ्रंट बम्पर है ये हम तब्दील करेंगे। फ्रंट बम्पर तब्दील करने की वजह यह है कि बम्पर की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये मल्टीपल टाइम तैयार हुआ है और इसमें भी तैयार होने की गुंजाइश नहीं है। ये देखें, तो इसमें भी और गुंजाइश नहीं है तैयार होने की। तो सिर्फ बम्पर नहीं होगा, बम्पर के साथ इसमें जो है ना स्पेसर लगेंगे, स्पेसर के साथ इसकी अपनी क्लिप्स होते हैं वो होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना इसकी हेडलाइटें जो हैं वो बफ़ करवाएंगे। हेडलाइटें खैर सेटिंग पे भी नहीं है। दूसरा आपने कहा कि डेंटिंग का काम नहीं है, तो सबसे पहले ये देखें, ये डेंट नज़र आ रहा है आपको। अब अगर आपकी नज़र में ये डेंट नहीं है तो मैं फिर कुछ नहीं कह सकता, बाकी देख सकते हैं, ये देखें, ये जो है ना इसमें डेंट है, ठीक है। दूसरा इसमें ये देखें, गैप बिल्कुल भी नहीं है, ये देखें, गैप बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा कुछ गाड़ी की खूबसूरती के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फुटबोर्ड इसका ये वाला जो है ये इसका मुकम्मल तब्दील कर देंगे। उसके अलावा ये डेंट वगैरह देख सकते हैं आप, इसमें काफ़ी ज़्यादा डेंट हैं, पर आपने कहा कि डेंटिंग का काम नहीं है, तो ये डेंटिंग का ही काम है, ठीक है। उसके बाद पिछला बम्पर, चलें आपके ऊपर ज़्यादा खर्चा भी नहीं डालते, पिछला बम्पर रिपेयर हो सकता है और इसे हम चला सकते हैं, तो पिछला बम्पर जो है ये हम रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद ओवरऑल जो है ना इसको पेंट किया जाएगा। आप कह रहे थे कि डिग्गी, छत और बॉनेट छोड़ दीजिएगा, पर नहीं, छत को छोड़ देंगे, छत की ये जो जगह है इसको छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी पिलर के साथ ये डिग्गी और ये सारा हम इसको पेंट करेंगे। ये आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी जब हमने करनी है तैयार तो फिर जवाबदारी भी हमारी है, तो हम अपने तरीके से करेंगे। उसके अलावा बॉनेट के अंदर की जो सीलें हैं वो बनानी है, उसके अलावा बाहर से दरवाज़ों की जो सीलें हैं वो भी बनानी है। इस गोलाइश के अंदर यहाँ पर भी सील लगते हैं, ठीक है, ये सीलें भी इसकी तैयार करनी है। उसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। दूसरा, गाड़ी जो है ना हीट भी हो रही है, तो रेडिएटर को चेक करेंगे कि रेडिएटर बंद है या गैस्केट का कोई मसला है या कोई और इशू है, तो गर्माइश की वजह भी हम आपको बता देंगे। तो इसी तरीके से जो है ना हमने पूरी गाड़ी को चेक किया, और जिस तरीके से आप बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से तो ये मतलब ना ही बनाएं, इसी तरह चलाएं तो बेहतर है। बहरहाल अगर हम अपने तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा सा ख़र्चा ज़्यादा होगा और गाड़ी हम आपको तैयार करके दे देंगे। तो इंशाल्लाह अब इस तरह होगा कि गाड़ी पर हम काम शुरू कर रहे हैं। गाड़ी पर हम जैसे ही काम शुरू करते हैं साथ साथ आपको अपडेट भेजता रहूँगा, और दूसरा आप टिकटॉक पर भी अपडेट देख सकेंगे और यूट्यूब चैनल पर भी अपडेट देख सकेंगे। तो जैसे जैसे ख़र्चा होता जाएगा, पर एस्टिमेटेड बता दूं कि 1,70,000 से लेकर 2 लाख तक जो है ना ये इसके ऊपर ख़र्चा आ जाएगा, ठीक है। ये एक एस्टिमेट है, हो सकता है 2,20 हो जाए, हो सकता है, पर 1,70 से तो नीचे नहीं है। बाकी 1,70 से लेकर 2 लाख तक ये आप अपने जहन में रख लें, क्योंकि कलर भी जो है ना हम इसको पाकिस्तानी नहीं डालेंगे, जैपनीज़ कलर डालेंगे। और अंदर की सीलें जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि गाड़ी बिल्कुल सील टू सील पे। अच्छा ये देखें, ये हैंडल भी इसका टूटा हुआ है और ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, खैर। अच्छा ये देखें, वो अब आप कह रहे हैं कि इसको ये पूरा जो है ना साफ़ करना पड़ेगा, और साफ़ करके उसके बाद ही, खैर छोटी मोटी चीज़ें बहुत हैं इसमें, तो वो साथ साथ जो है ना आपको अपडेट करते रहेंगे। गाड़ी हम तक पहुंच गई है, बाकी अभी आपने घबराना नहीं, अब हम जाने और गाड़ी जाने, ठीक है। साथ साथ आपको यूट्यूब पर और टिकटॉक पर दोनों पर जो है ना अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान भाई, ये डेंट का काम स्टार्ट है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे डेंट है ना तो वो निकाल रहे हैं। ये बम्पर भी खोले हुए हैं, हेडलाइट वगैरह। अच्छा ये है कि ये पिछला बम्पर जो है ये अगर आप कहते तो इसको चेंज कर देते, क्योंकि वो बड़ा कमज़ोर है। क्या कहते हैं आप? मशवरे की बात है, करते हो तो ठीक, नहीं तो खैर है, रिपेयर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। डेंटिंग के बाद अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि हमने डेंटिंग करवाई है तो गाड़ी के ऊपर पुटीन नहीं लगेगी। तो गाड़ी के ऊपर पुटीन लगती है, चाहे आप डेंटिंग करवाएं या ना करवाएं, गाड़ी के ऊपर पुटीन लाजमन लगती है, जो कि नई तैयार हो रही हो तो पुटीन के साथ ही इसकी शेप बनती है, पुटीन के साथ ही इसकी बेस बनती है, और पुटीन में ही जाके जो है ना इस गाड़ी की एक खूबसूरत लुक बनती है। और पुटीन भी इस तरीके से नहीं लगाई जाती कि बस सिर्फ लगाई ही जाए। पुटीन लगाई जाती है, फिर उसे रगड़ा जाता है, उसे लेवल किया जाता है। तो इसमें ज़्यादातर 70% तक तकरीबन पुटीन उतर जाती है, और 30% पुटीन जो है वो गाड़ी के ऊपर रह जाती है, और गाड़ी की जो एक खूबसूरत शेप है वो तैयार जो है ना हो जाती है।
तो हमेशा अगर आप लोगों के जहन में ये है कि विदाउट पुटिन गाड़ी तैयार होगी, तो विदाउट पुटिन गाड़ी तैयार हो जाती है, बहरहाल उसमें ढलक वगैरह होती है, तो ऐसा नहीं होता। पुटिन लगाने के बाद जो है इसके ऊपर इसकी सैंडिंग की जाती है और सैंडिंग करने के बाद इसके ऊपर अस्तर अप्लाई किया जाता है। अस्तर अप्लाई करने के बाद इसकी जो है तकरीबन 3 साल से लेकर 5 साल तक, 3 साल से 5 साल तक जो पुटीन है वो अच्छा खासा टाइम जो है वो निकाल जाती है। और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं से क्रैक होना शुरू हो जाएगी, कहीं से उसमें कुछ होना शुरू हो जाएगा। तो 5 साल तक तकरीबन जो है जो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 5 साल के बाद इसके आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो होना शुरू हो जाती है, क्रैकिंग वगैरह इसमें शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाती है पुटीन। उसके अलावा अगर प्राइमर की बात की जाए तो प्राइमर जो है वो 2K का इस्तेमाल करना चाहिए, और बाज़ दफ़ा यह होता है कि डीको का प्राइमर भी इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल अगर आपने मेटालिक पेंट डालना है और अच्छी क्वालिटी का पेंट डालना है तो उसके नीचे आपने 2K का जो प्राइमर है वो अस्तर वो डालना होगा। 2K के प्राइमर में हार्डनर भी डलता है और उसमें थिनर भी डलता है। और 2K का प्राइमर अप्लाई करने के बाद ये होगा कि उसमें गाड़ी की जो बेस है जो कि आपने स्टील में तैयार की होगी, तो वो सारा उसका जितना भी रिज़ल्ट है वो सारा आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद जो है उसकी अब्दुर्रहमान भाई, जैसा कि आपने देखा कि जिस कंडीशन में आपने हमारे पास गाड़ी भेजी थी उसके बाद तो आप नहीं आए। बहरहाल इसका जो डेंटिंग का काम था वो भी सारा हमने कर दिया, ठीक है। इसकी लाइटें, उसके जो फ्रंट स्क्रीन थी वो, उसके अलावा जो साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं, ये देखें, कंप्लीट डेंटिंग करने के बाद इसकी बेस तैयार की, और बेस की वीडियोस तो मैं साथ साथ आपको भेजता रहा हूँ। तो ये फाइनल इसकी वो है। और अभी जो है ना इसका कलर मैचिंग कर रहे हैं, और कलर मैचिंग करने के बाद इससे जो है ना शावर कर दिया जाएगा। तो जैसे ही पेंट का प्रोसेस शुरू होता है, साथ साथ में आपको अपडेट भेजता रहूँगा, और साथ में अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस भी जो है बनाता रहूँगा। और उस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी होगी, क्योंकि आप लोग हमें बहुत दिलचस्पी से देखते हैं। तो हम चाहेंगे कि आपके लिए मेटालिक कलर में कोई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, जिससे आपको कोई फ़ायदा हो, जिससे आपको कोई मालूमात हासिल हो। अगर आपके पास मेटालिक कलर की गाड़ी है तो आप उससे कोई फ़ायदा उठा सकें। तो जैसा कि आपने देखा कि इसे तैयार किया जा चुका था, तो अब जो है मेटालिक कलर इसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। और ये साइड आपको दिखाता हूँ, ये साइड चूँकि 2 हाथ में कवर हो चुकी है, तो ये साइड आपको दिखाता हूँ। ये साइड ये देखें, ये ग्रे अस्तर में ही है। तो ग्रे अस्तर में होने की वजह से इसके ऊपर जो मेटालिक कलर है वो 3 कोट अप्लाई किया जाएगा। 3 कोट अप्लाई करने के बाद इसका जो वो होगा, 3 कोट अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर जो है हार्डनर लेकर अप्लाई किया जाएगा। तो फाइनल रिज़ल्ट आपके साथ में शेयर करता हूँ, और आपको ये भी बताऊँगा कि इस गाड़ी के ऊपर टोटल ख़र्चा कितना आया, और ये गाड़ी आई कहाँ से थी, और इसके जो भी डिटेल थी, डेंटिंग पेंटिंग ईच एंड एवरीथिंग, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा अपनी इसी वीडियो। अस्तर के बाद इसकी अच्छे तरीके से सैंडिंग की गई। सैंडिंग करने के बाद इसके ऊपर जो है बेस कोट अप्लाई किया गया। बेस कोट अप्लाई करने का एक फ़ायदा ये होता है कि उसमें ये अंदाज़ा आपको हो जाता है कि गाड़ी कलर में कैसी लगेगी, कैसी नज़र आएगी। तो बेस कोट जो है वो अप्लाई होने के बाद एक सिंगल कोट ही बेस कोट इसका अप्लाई हो जाए, तो उसके बाद जो है इसमें वो किया जाएगा कलर जो है 3 कोट मेटालिक पेंट जो कि हमने इसके लिए मैचिंग करवाया था वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। 3 कोट कलर मैचिंग जो कलर है इसका वो करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसकी जो छत है, छत हमने कलर नहीं की, छत से नीचे अंदर वाली साइड भी छोड़ दी है और छत भी छोड़ दिया है। छत से नीचे राउंड अबाउट जितनी बॉडी है वो सारी जो है हमने इसकी कलर कर ली है। वो कलर 3 कोट इसके ऊपर अप्लाई होगा, और उसके बाद इस पर जो है एक कपड़ा होता है जिसे टेक्लाथ कहा जाता है, वो टेक्लाथ लगाया जाता है ताकि कलर का जो भूर है या कलर की जो स्प्रे है या इसका जो गर्द है वो सारा जो है इस पे से साफ़ हो जाए और उसकी फिनिशिंग जो है अच्छे तरीके से आ जाए। तो ये सारा अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर जो है क्लियर कोट
अप्लाई किया जाएगा। अक्सर लोग क्लियर कोट में जो है बहुत कंजूसी करते हैं, बहरहाल क्लियर कोट में जो है वो कंजूसी नहीं करनी चाहिए। क्लियर कोट 3 कोट अमूमन तो 3 कोट में कवर हो जाता है, बहरहाल अगर 3 से 4 कोट हो जाए तो कोई इशू नहीं है, और ज़्यादा अच्छा होता है। और क्लियर कोट अप्लाई करने के बाद जो है इसके ऊपर अच्छे तरीके से कंपाउंड और पॉलिश का काम किया जाएगा। पर कंपाउंड पॉलिश अक्सर लोग करते हैं डायरेक्टली, पर डायरेक्टली ये नहीं किया जाता। इसके ऊपर जो है अच्छे तरीके से 2000 नंबर का 2500 नंबर का पेपर जो है अप्लाई किया जाता है, वो लगाया जाता है। वो लगाने के बाद गाड़ी का जितना भी गाड़ी की शाइनिंग होती है वो सारी डल कर दी जाती है, वो ख़त्म कर दी जाती है। वो सारा कुछ ख़त्म करने के बाद उस पर जो है वो अप्लाई क्या कहते हैं कंपाउंड और पॉलिश की जाती है। कंपाउंड पॉलिश ग्राइंडर के साथ भी हो सकती है, हाथ के साथ भी की जा सकती है। बहरहाल एक ख़ूबसूरत गाड़ी तैयार करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और हर एक चीज़ के जो है इसके बारे में मालूमात आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ। बहरहाल अगर आप कहीं पर भी किसी भी वर्कशॉप पर या किसी भी जगह पर आप गाड़ी तैयार करवाते हैं तो आपको ये आइडिया हो कि इसके ऊपर होगा क्या और कैसे कैसे होगा, और क्या क्या चीज़ जो है वो अप्लाई करनी चाहिए। और मैक्सिमम जो हमारी टाइमिंग है वो होती है 45 दिन की। 45 दिन में हम गाड़ी तैयार करते हैं, और अगर कोई पेमेंट टाइम टू टाइम दे देता है तो 1 महीने के अंदर हम उसे गाड़ी जो है कंप्लीट रिस्टोर करके दे सकते हैं। क्योंकि पेमेंट जब इकट्ठी मिल जाती है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो है हम सीट्स का काम भी फ़ौरन शुरू करवा देते हैं, इंटीरियर का मैकेनिकल काम भी जो है वो फ़ौरन शुरू करवा देते हैं। उसके बाद वायरिंग का काम जो है वो भी फ़ौरन ही शुरू करवा देते हैं, और डेंटिंग भी जो है स्टार्ट हो जाती है। डेंटिंग में जैसे ही एक साइड या गाड़ी का कुछ हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो साथ ही हम जो है पेंटिंग का काम भी स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि एक जितना भी वो है, क्या कहा था आपको कि घड़ी में जो है ना, काम घड़ी में वो टाइम इकट्ठा आप शुरू हो देखोगे तो जाता है। उल्टा करके आपको नज़र आएगा, इतनी इसकी शाइन होगी। ये देखें, देखें ये मेरे हाथ में टेप है, और ये देखें अब इसमें टाइम नज़र आ रहा है कि नहीं, ये बताएं सिर्फ। हमने अपना वादा पूरा किया। आप लोगों से एक और गुजारिश है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश भी करते हैं, और उसके ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि आप लोगों को पता नहीं होती, और वो हम आप लोगों के साथ इसलिए वजह से शेयर करते हैं ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा हो और आप लोगों को एक आइडिया हो कि आया गाड़ी के ऊपर जो है ना मतलब कितना ख़र्चा आ सकता है, गाड़ी के ऊपर जो है कौन कौन सी चीज़ कब कब अप्लाई की जाती है, कौन से काम का कौन सा स्टेप है, कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा काम बाद में करना चाहिए। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और आपको एक बात बताता चलूँ कि हार्डनर लेकर में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हार्डनर लेकर में कभी भी आप लोग कंजूसी ना करें, क्योंकि अगर हार्डनर लेकर में आप लोग कंजूसी करेंगे या करवाएंगे तो अगर एक पेंटर आपसे 50,000 मांगता है तो 50,000 की जगह पर आप उसे जो है कहें कि 50 नहीं 55,000 देंगे, पर मटेरियल जो है वो अच्छा इस्तेमाल करें। तो उसमें ये होगा कि जब मटेरियल अभी अच्छा होगा और पेंटर भी अच्छा होगा तो गाड़ी की जो खूबसूरती है, गाड़ी का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो बहुत खूबसूरत आएगा। क्योंकि गाड़ी में जो दिखता है वो यही चीज़ दिखती है कि इसमें जो है गाड़ी में यही चीज़ नज़र आती है जो फाइनल लुक होती है। और उसके बाद जो अच्छे तरीके से गाड़ी की कंपाउंड पॉलिश जब आप करवाएं तो कलर के बाद फिटिंग करवाएं, और फिटिंग के बाद जो है उसके ऊपर जब कंपाउंड पॉलिश का काम करवाएं तो उसमें जो है आप काफ़ी ज़्यादा वो करें, काफ़ी इंतज़ार करें उसका, ताकि वो जितना कलर खुश्क होगा उतना ही जो है वो अच्छा होगा, कंपाउंड पॉलिश अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो फाइनली जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी कंपाउंड पॉलिश होगी, वो भी तकरीबन 3 दिन के बाद, और उसके बाद जो है इसका अगला जो लायामल होगा, इसकी हेडलाइटें और फिटिंग वगैरह कर दी जाएगी। तो इन दी एंड जो है गाड़ी कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह आपके साथ इसकी कंप्लीट जितना भी इसका ख़र्चा है वो भी सारा शेयर करेंगे। उसके अलावा इसमें जो भी मतलब काम होगा, जो काम हुआ इसमें, तो ये सारा कुछ जो है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।
अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तो गाड़ी की कंडीशन जो है वो आप देख सकते हैं, एक खूबसूरत लुक में जो है कंप्लीट तैयार हो चुकी है। अब फिटिंग वगैरह होगी और फिटिंग के बाद जो है गाड़ी के ओनर को बुलाया जाएगा और आपके साथ ख़र्चा भी शेयर करते हैं कि इस पर ख़र्चा कितना जैसा कि होना। आपको पता है कि हम एक 2013 मॉडल टोयोटा करोला XLI को जो है ना रिस्टोर कर रहे थे, तो रेस्टोरेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। आज गाड़ी डिलीवर करने वाले हैं। आपको बताता चलूँ तफसील के साथ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। बहरहाल आपने अगर आपके पास टोयोटा करोला XLI है या टोयोटा करोला है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी गाड़ी पर कितना खर्चा आ सकता है। तो इस गाड़ी के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसकी ओवरऑल डेंटिंग की गई, ओवरऑल पेंटिंग इसकी की गई। इसकी फ्रंट स्क्रीन जो है वो न्यू डाली गई, फ्रंट हेडलाइट जो है ये न्यू डाली गई, फ्रंट बम्पर जो है ये नया डाला गया। उसके अलावा जो ना इसमें और छोटा मोटा मेंटेनेंस था जो कि इसमें किया गया, और वो मेंटेनेंस क्या था, जैसे कि रेडिएटर की सफाई, गैस्केट हो गए, फ्यूल इंजेक्टर वगैरह हो गए, और अंदर से जो ना इसमें छोटे मोटे काम थे, जैसे कि बॉनेट का लॉक और डिग्गी का लॉक, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, इसमें बहुत सारे काम थे। तो ये सारी ओवरऑल जो है ना इसकी मेंटेनेंस की, और मेंटेनेंस करने के बाद गाड़ी का जो टाइम दिया था हमने, 1 महीने का टाइम दिया था, जबकि हमारी गाड़ी जो है वो 22 दिन में रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और गाड़ी आज हम डिलीवर कर रहे हैं। तो गाड़ी के ऊपर ओवरऑल जो खर्चा हुआ है वो 3,30,000 रुपये का हुआ है, जिसमें से आपका डेंटर, पेंटर, हल्का फुल्का वायरिंग का काम, उसके अलावा हेडलाइट और फ्रंट बम्पर, और इसके अलावा जो है ना ये फ्रंट स्क्रीन, और भी बहुत सारे काम हैं, रेडिएटर, फ्यूल इंजेक्टर वगैरह, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। ये सारा काम इसमें हुआ 3,30,000 रुपये में, और 3,30,000 रुपये लगने के बाद जो है ये गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं। अगर साइड प्रोफाइल की तरह चेक करवाएं गाड़ी की, और एक बेहतरीन लुक में जो है गाड़ी तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपके पास भी करोला XLI है तो आप बिल्कुल आसानी के साथ हमसे रब्ता कर सकते हैं 031338307110 पर। और अपनी गाड़ी के बारे में कोई रहनुमाई चाहते हैं, या उसके अलावा जो है ना कोई भी मतलब कोई चीज़ के बारे में मशवरा चाहते हैं, तो भी हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। नंबर जैसे कि मैंने आपको रिप्लाई बता दिया है, 031338307110 पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारी लोकेशन जो है वो इस्लामाबाद की है। इस्लामाबाद में हमारी लोकेशन है, वकार खान ऑटो वर्कशॉप पे आप आएँ और अपना काम तसल्ली बख्श करवाएँ, ना टाइम की टेंशन और ना ही काम की। आज जैसा कि हमने 2013 मॉडल को रिस्टोर किया, तो इनसे जानेंगे कि ये हमारे पास कैसे आए और इन्होंने हमारे साथ रब्ता कैसे किया, उसके बाद इनका काम कैसे हुआ वगैरह वगैरह, ये अपनी ज़ुबानी आपको खुद बताएंगे। तो सबसे पहले अपना तारुफ भी करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं अब्दुर्रहमान से आलमगीर से मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा वकार खान ऑटो वर्कशॉप का सारा व्यू किया। उसके बाद मैं कॉल पे रब्ता हुआ, इन्होंने इनके साथ मुकम्मल रब्ता करके गाड़ी इधर ले आया। जब गाड़ी लेके आया हूँ तो वो मुझे पता जिस हालत में मैं लेके आया था गाड़ी, और गाड़ी की वो हमारे व्यूअर्स ने देखी है वो गाड़ी की कंडीशन। तो वो ऑलरेडी वीडियो मौजूद है इसकी। तो जब गाड़ी देने आया मैंने नहीं देखा कि ये पठान लोग है या मैं पंजाबी हूँ या कुछ है। मैंने चाबी दी है और कुछ एडवांस पेमेंट दी है और मैं चला गया हूँ। तकरीबन 20 दिन के बाद आया हूँ, तो ये गाड़ी व्यूअर आपके सामने खड़ी है। इसकी पुरानी वीडियो भी मौजूद है और अभी की वीडियो भी मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल मुतमिन जा रहा हूँ। आइंदा भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, जिस भाई ने गाड़ी का काम करवाना है, गाड़ी शावर करवानी है, अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन काम होगा इधर। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस भाई ने भी गाड़ी का जिस कंडीशन का भी काम करवाना है, बॉडी का हो, मैकेनिकल हो, वो वकार ऑटो वर्कशॉप पे आ जाए। आपको बताया था वो हुआ है जो हमने पहले बताया था। जी बिल्कुल, उससे ज़्यादा हुआ है जो आपने बोला था, उससे ज़्यादा, मेरी उम्मीद से ज़्यादा काम हुआ है। अक्सर हम वीडियो पे लिखते हैं ना कि हम जो कहते हैं वही करते हैं, तो वो है कि नहीं? जी बिल्कुल, उससे ज़्यादा हुआ, जो बोला था आपने उससे भी ज़्यादा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो सबसे पहली जो चीज़ है ना, हमारा ये है कि जो भी हमारे पास क्लाइंट आए और क्लाइंट बनकर आता है और भाई बनकर जाता है हमारे से, तो आप मुतमईन हैं काम से? बिल्कुल मैं पूरा मुतमिन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज या कोई पैगाम देना चाहें तो वो मैसेज पहले भी मैं दे दिया है कि व्यूअर को पहले भी यही बोला है कि गाड़ी का काम करवाना हो, शावर करवानी हो, किसी किस्म का भी कोई भी काम है, वो कारखाना ऑटो वर्कशॉप पे तशरीफ ले आएं। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुतमिन होकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और